जात नाहीये प्लेयरला, तर हे करणं हे अतिशय चुकीचं आहे। त्यामुळे प्रत्येक संघाला एक आता पुढील होणाऱ्या मॅचमध्ये एक हे आहे, ताकीद आहे की जो प्लेयर आउट असेल तर फेअर गेम खेळावा, अन्यथा जे अंपायर्स असतील ते त्याचा निर्णय घेतील। अंपायर त्याबाबत तुम्हाला सूचना देतील। फेअर गेम खेळा, कारण ही मॅच पूर्ण महाराष्ट्र बघतोय आणि अशा पद्धतीचा खेळ खेळू नये असं प्रत्येक संघाला आमची विनंती आहे। त्यामुळे फेअर गेम खेळावा ही विनंती आहे। दोन्ही संघांना विनंती असेल की आपण प्लेइंग लिस्ट द्यायची आहे, याची नोंद घ्यायची आहे। कृपया मरुआई विंदने या संघाचे 11 खेळणारे खेळाडूंनी आपली नावं द्यायची आहेत। आणि स्वर्गीय राजा पाटील, संदीप पाटील, संदीप पाटील आपली प्लेइंग लिस्ट द्या, इथं स्कोरिंगला प्रॉब्लेम येतोय। मॅच चालू करायची आहे, कारण 4 वाजायला आलेत, पुढे अजून एक मॅच आहे। विनंती आहे आपणास। अमोल सर, प्लेइंग 11 प्लीज। मरुआई या संघाला विनंती, आपली प्लेइंग 11 द्यावी। कृपया फलंदाजांना पाठवायचं आहे, फलंदाज पाठवायचे आहेत। यस, धन्यवाद। और सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रायगढ़ 40+ मास्टर बिग बैश ट्रॉफी में। तो आए हुए क्रिकेट के तमाम दीवानों का हार्दिक स्वागत है और मैच के अंदर चलता है। बैट्समैन जाइए मैदान के अंदर। स्वर्गीय राजा पाटिल, पेड़ पूर्व विभाग कैप्टन को सूचना है, सलामीर जोड़ी मैदान के अंदर भेजिए। मैच शुरू कीजिए, सलामीर जोड़ी मैदान के अंदर भेजिए। इसके बाद और एक मुकाबला होने वाला है, सभी खिलाड़ी ध्यान में रखिए। चमकदार क्रिकेट है, शानदार ट्रॉफी, जबरदस्त आयोजन नियोजन, ली हुई मेहनत के तौर के ऊपर इस ट्रॉफी का बोलबाला है। मरुआई टीम की जो प्लेइंग 11 है, लिस्ट तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। खूबसूरत ये मैदान और ठाणकेश्वर भेंडकल का ये जबरदस्त मैदान है। इस मैदान के ऊपर खेलने का तजुर्बा कुछ जबरदस्त है और इसी मैदान के ऊपर बड़े बड़े खिलाड़ी आकर खेल चुके हैं। जबरदस्त आयोजन नियोजन हो जाता है भेंडकल गांव में। और सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए ड्रेसिंग रूम से सेट होकर मैदान के अंदर जा रही है। बहुत ही सुंदर हवा छूटी हुई है। 24 इवेंट के माध्यम से आप जरूर इस रायगढ़ 40+ मास्टर बिग बैश ट्रॉफी का आनंद ले सकते हैं। आजकल का क्रिकेट बहुत फास्ट क्रिकेट बन चुका है। तमाम क्रिकेट के प्रेमी आज ही हमारे सामने मौजूद है। जब अर्जुन ने प्रण किया था कि मैं जयेंद्र रथ का सिर काटूंगा, तो उसे गवाह नारायण था। और हमारे रायगढ़ 40+ मास्टर बिग बैश ट्रॉफी के लिए विशाल जनसमूह इस टूर्नामेंट का गवाह है। तो मैच शुरू होने जा रही है। अंपायर संदीप पाटिल साहब जी ने इशारा दिया कि मैं मैच शुरू करता हूं। हम तैयार हैं, हमारी कमेंट बॉक्स की टीम तैयार है। पहली गेंद राइट आर्म और विकेट की गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज बॉलर आए सीके पाटिल। पेन टीम आपका 12वां प्रतिनिधि।
सीके पाटिल की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और पहली गेंद पैडल स्वीप किया है। गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, खिलाड़ी तैनात थे, सिंगल रन चुराया और सिंगल के साथ खाता ओपन किया और पहले रनों के साथ यहां स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम का खाता ओपन हो चुका है। पेन टीम आई, आपका 12वां प्रतिनिधि हमारे पास नहीं है। अमोल सर, राजा आणि कोण हा कोण स्ट्राइक के ऊपर है राजा, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी। राजा लकीमले स्ट्राइक के ऊपर है। देखिए स्लोवर जरूर गेंद फेंकी थी, लेकिन ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला है, जहां डीप स्क्वायर लेग खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, जब तक एक सिंगल चुराया। एक सिंगल के साथ राजा ने खुद का खाता ओपन किया। स्वर्गीय राजा पाटिल पेंड पूर्व विभाग टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ स्कोर है 2 के घर में। और एक बार फिर से थोड़े से बैक फुट पर गए, गेंद को खेलने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं है। राजकुमार जो खिलाड़ी है, राजकुमार जीतेकर अगर उन्होंने कैच पकड़ लिया, हर एक कैच पकड़ लिया तो 200 रुपए का इनाम है। नगर सेवक हमारे सम्मान्य अतुल भगत साहब की तरफ से देखिए आगे निकले हुए ऑन साइड के ऊपर खेला है, ड्राइव किया है, लेकिन एक रन चुराया, थोड़े फंबल हो गए हुआ। इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया और तीसरा रन, मगर 2 ही रन मिलेंगे और 2 रनों के साथ रविंद्र राउत जो व्यक्तिगत 3 रन पे पहुंचे और पेन टीम का स्कोर आगे जाता स्कोर है 4 के घर में। अगली गेंद इस बार देखिए लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद आई है, टपका दिया, मधुर आवाज आया बल्ले से, मगर 1 रनों के साथ स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 5 के घर में। पूरा लेखा जोखा सुदर्शन पाटिल के पास है, जो काफी मशहूर हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के यहां स्कोरर है। और ये उड़ाया, इस बार लॉप किया है, लेकिन देखिए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर शानदार कैच लिया और बड़ी मछली जाल में फंसती हुई डीजे मास्टर कौन। देखिए जिस राजा लकीरकर ने जो शानदार बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में, वही बल्लेबाज इस बिंदने के खिलाफ खासा करिश्मा नहीं बना सके, 1 रन बना के वापस आए। पेन पूर्व विभाग टीम को झटका लगा और पहली सफलता सीके पाटिल जी ने हासिल की अपनी टीम के लिए और खुद के लिए। वन डाउन बैट्समैन मैदान के अंदर पहुंचे हैं मनोज भगत। बिल्कुल, तो गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए बॉलर आए हैं गजानन पाटिल। बिल्कुल मनोज भगत स्ट्राइक के ऊपर है, बेंगल गांव के सुपुत्र है, इस मैदान का उन्हें पूरा अंदाजा है। ओ पकड़, ये मौका बहुत भारी था भाई साहब, तो यहां देखिए ऐसा लग रहा गेंद बाहर ही जाने वाली थी, लेकिन मनोज भगत ने इस बार देखा जाए खेला हुआ शॉट, जो पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे वो कैच को पकड़ सकते ऐसा लग रहा था, लेकिन कैच को ना पकड़ सके और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा स्वर्गीय राजा पाटिल। पेन पूर्व विभाग टीम का स्कोर है 6 के घर में। अगली गेंद गजानन पाटिल की, ये लॉप किया है, लेकिन फील्डर मौजूद नहीं है, लेकिन लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी आए और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। थ्रो थोड़ा सा खराब है, मगर 2 रनों के साथ स्कोर आगे जाता है, स्कोर पहुंचा है 8 के घर में। हमेशा ये कहता हूं कि क्रिकेट के लिए योगदान देने वाले एक एक जमाने के सभी शहंशाह
इस 22 यार्ड की पट्टी के ऊपर अपना करिश्मा दिखा रहे। उनके जमाने में यूट्यूब नहीं था। ये देखिए स्लो ओवर किया है, इसे कहता है दिमाग का खेल है, बुद्धि कौशल्य का खेल है क्रिकेट। दोस्तों ध्यान में रखिए, क्रिकेट कोई पहलवानों का खेल नहीं है। अगर पहलवानों को खेल होता प्रीतम सर तो बड़े बड़े पहलवान आकर खेलते। बुद्धि कौशल का है, शतरंज की चाल इंपॉर्टेंट बात है। कोई रन इस गेंद के ऊपर और फंस जाएंगे, कौन पकड़ेगा? ओ ऐसा लग रहा था या गजानन पाटिल साहब गए थे, लेकिन शानदार कैच पकड़ लिया। विकेट नंबर दूसरा ड्रेसिंग रूम में डीजे कम ऑन। जोड़ी ड्रेसिंग रूम में आराम करने के लिए आई है। स्वर्गीय राजा पाटिल पेंट पूर्व विभाग टीम की 4 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए निवृत्ति पाटिल मैदान के अंदर। गजानन पाटिल जिन्होंने 4 गेंदें फेंकी, 3 रन देके एक सफलता हासिल किया। पहला फन दिखाया। पहले मैच में तो उन्होंने क्या गेंदबाजी की थी, लेकिन अंतिम गेंद के ऊपर शॉर्ट कवर के ऊपर कोई फील्डर लगा देते तो करीबी मामला होने वाला था। ये देखिए लोअर फुल टॉस जरूर गेंद आई है। खुद गजानन पाटिल जा रहे गेंद को उठाने के लिए, उन्होंने गेंद को खुद फील्ड किया जो शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर जाकर 1 रन लेने में कामयाब। इस सिंगल के साथ स्कोर जाता है पेन टीम का 9 के घर में। निवृत्ति पाटिल पहली मर्तबा खेलने जा रहे और अंपायर से गार्ड लेकर उन्होंने खेल दिया है। यह अंतिम गेंद शेष। ये देखिए ऑफ स्पिन ज्यादा, लेग स्पिन ज्यादा चल रही है, लेकिन क्या गजानन दादा की गेंदबाजी देखिए, वार्ड है गेंदबाजी, लेकिन थोड़ी सी टीम निराश है। लेकिन यहाँ पहला ओवर उनका खुद का खत्म हो चुका है, लेकिन टीम के लिए उन्होंने दूसरा ओवर फेंका। इस ओवर में 4 रन देके उन्होंने एक सफलता हासिल किया। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया, शानदार गेंदबाजी की। आने वाले इस इनिंग के लगभग देखा जाए अभी तक मेरे हिसाब से ओवर बाकी है 24, यानी कि 4 ओवर बाकी है। 4 ओवर में स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम की बल्लेबाजी कैसी होगी या अभिनंदन की गेंदबाजी कैसी होगी, हमारे अंकों के सामने आप सभी लोग देख रहे। रायगढ़ 40+ मास्टर बिग बैश ट्रॉफी का जानदार शानदार आयोजन नियोजन, बहुत ही सुंदर हवा छूटी हुई है। और देखिए हमारे बालकनी में भी हमारे कैमरामैन मौजूद है। मैंने शुरू से कह दिया आजकल का इंटरनेट का जमाना है, और हमारे खोपटे गांव के हमारे परम मित्र भी है जो बेहतरीन गायक है, हमारे चंदू मामा भी मौजूद है, उनका भी स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। क्रिकेट के लिए हमेशा भी योगदान रहते हैं, लेकिन ये निकल कर आगे खेल दिया है, लेकिन टाइमिंग चुका, इतना मजबूती का नहीं है। सिंगल रन चुरा लिया, 1 रनों के साथ स्कोर जाता है 10 के घर में। दुहेरी आंकड़ा बोर्ड के ऊपर आया। निवृत्ति पाटिल अभी तक जिन्होंने खाता नहीं खोल दिया है, लेकिन मनोज भगत व्यक्तिगत 3 रन पे खेल रही। गेंदबाजी की जिम्मा संभाल रहे यहाँ राजेश पाटिल और मैनफार्म पारगांव के है। देखिए इस बार थोड़ी सी गेंद निवृत्ति पाटिल के शरीर से रखी और इसी बीच मामला बन सकता है, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे। बाई का इशारा आया और बिल्कुल इस प्रीमियर लीग को, रायगढ़ 40+ मास्टर बिग बैश प्रीमियर लीग को रावा गांव के रोहन पाटिल इस मैच को देख रहे। रोहन पाटिल की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं, उनका भी स्वागत है। रोहन आप देखते रहिए, सुनते रहिए, जानदार शानदार वजनदार बेहतरीन आयोजन ठानकेश्वर मैदान के ऊपर। और ये उड़ाया, इस बार चांसेस नहीं है। ये देखिए तीर के जैसे थप्पड़ मारी सीधी गेंद 6 रन के लिए अंतरिक्ष में। जोरदार एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर हिट किया है, 1 रन चुरा लिया। मनोज भगत के बल्ले से इस बार देखा जाए ये बढ़िया स्ट्रोक था,
और 2 रनों के साथ स्कोर आगे जाता है। स्कोर है 19 के घर में। 19 के घर में स्कोर पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पे। सही फरमाया। देखिए अल्फाज में ताकत है। मराठी भाषा जिधर घुमाओ उधर घूम सकती है, लेकिन इसी बीच शॉट पुल कर दिया है और पुल कर दिया, लेकिन गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए। खूबसूरत छक्का। लय में आए बल्लेबाज मनोज भगत और यह फुल टॉस गेंद है, लेकिन गेंद गई। इस बार देखा जाए डीप बैकवर्ड स्क्वायर खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे। फुल टॉस ये गेंद थी, लेकिन एक सिंगल मिलेगी और सिंगल के साथ स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम का स्कोर पहुंचा है सुदर्शन भाई 3 ओवर के समाप्ति के बाद 24 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। और देखिए पहला दिन है और पहले दिन में हमारे श्री अन्ना गावड़े साहब जो अध्यक्ष साहब हमारे और उनके सभी सदस्य उनके सभी पदाधिकारियों ने लही हुई मेहनत के तौर के ऊपर रायगढ़ 40+ मास्टर बिग बैश ट्रॉफी का जय जयकार चल रहा है, बोलबाला चल रहा है। दुनिया इस मैच को देख रही है, इस प्रीमियर लीग को देख रही है। बलिराम नवारे गेंदबाजी की झिम्बा संभालने के लिए आए क्या? देखिए फर्नीचर डिस्टर्ब हुआ और आते इस बार देखा जाए मनोज भगत को उन्होंने चलता कर दिया है और यहां देखा जाए तो शायद 24 रन पे राजा पाटिल पेन टीम को तीसरा झटका लगा। और नेक्स्ट बैट्समैन मैदान के अंदर पहुंचे अशोक ठाकुर। काफी बढ़िया क्रिकेट चल रहा है, लेकिन यहां आते ही बलिराम नवाली जी ने चलता कर दिया बल्लेबाज मनोज ठाकुर को। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी चल रही। बलिराम नवाले तैयार हैं। और कारपेट के जरिए इस शॉट को खेला है ऑन साइड के ऊपर। मिड विकेट खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए। जब तक गेंद को उठाया तब तक के लिए एक सिंगल चुराई। एक सिंगल के साथ अशोक ठाकुर ने खुद का खाता ओपन किया, टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 25 के घर में। निवृत्ति पाटिल के लिए स्लोवर गेंद खुद सरेंडर हो गए। जानते हैं कि बल्ले का बाहरी किनारा लगा है और कट बिहाइंड। देखिए बलराम नवाले साहब जी की गेंदबाजी कितनी धारदार साबित हो रहे। बैक टू द डगआउट आ रहे निवृत्ति पाटिल। खासा करिश्मा नहीं है। कमांड दीजिए। के विभाग प्रमुख और उड़न के सचिव सम्माननीय प्रकाश जी ठाकुर साहब, इनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आई है, तो उनका भी स्वागत है। आप देखते रहिए, सुनते रहिए। काफी शानदार जानदार रायगढ़ 40+ मास्टर
बिग बैश ट्रॉफी का आयोजन नियोजन। नेक्स्ट बैट्समैन मैदान के अंदर जा रहे अमोल एरनकर, जंपर से गार्ड लेके खेल रहे, जिन्होंने अभी अभी मराठी का आवाज आप सभी ने सुना होगा। वही बल्लेबाज अब 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए। थोड़ी सी पेन की स्थिति थोड़ी गंभीर हुई है। इस हालात में एक संकट मोचन बनना है, लेकिन बलिराम नवाले की शानदार गेंदबाजी, और ये उठाया, लेकिन कौन पकड़ेगा? गैप में गेंद है, चली गई गेंद। और हम हमेशा कहते हिंदी में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, और मराठी में कहते गाड़ी जागा भरा चवा। आमचा राजा दादा पाटील होती दादाची निराळी बात। आमचा राजा दादा पाटील एरनकर साहब जी ने आते ही चौवे के साथ खुद का खाता खोल दिया, टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। पेन टीम का स्कोर जाता है 29 के घर में, 4 विकेट के नुकसान पे, और जोरदार हिट कर दिया ऑन साइड के ऊपर। डीप स्क्वायर लेग खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, और यहाँ और ये की सिंगल मिलेगी, और सिंगल के साथ स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर है 30 के घर में, 4 विकेट के नुकसान पे। बलराम नवाले की अंतिम गेंद शेष इस ओवर की। चौथा ओवर चल रहा है, कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी चल रही है। शॉट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट और कवर पॉइंट ऑफ साइड के ऊपर है, हवा में और पकड़ लिया। देखिए इस बार देखा जाए, पहले के जमाने में वो एक गाना था ना, मुझे जरूर याद आता है, तू चल मैं आया। ये डाउन हो गई परिस्थिति जी मास्टर, कम ऑन। तो नए बल्लेबाज विश्वास पाटिल मैनफॉर्म राव है, काफी मशहूर लोकप्रिय खिलाड़ी थे, जिन्होंने श्री राम रावा टीम के लिए काफी योगदान दिया है। वही बल्लेबाज 7 नंबर के ऊपर पहुंच चुके हैं, और यह टीम का स्कोर 30, 5 विकेट के नुकसान पे बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया बलिराम नवाले जी ने, जिन्होंने 6 रन देके 3 सफलता हासिल किया। क्या धारदार गेंदबाजी की, और इसी गेंदबाजी के तौर के ऊपर पेन पूर्व विभाग टीम की जो परिस्थिति डाउन कर दी है, नवाले साहब जी ने सुंदर गेंदबाजी की। और बिल्कुल देखिए उनके जुड़वा भाई वसंत नवाले जी आए, तो बड़ा कौन है? मिनट का फर्क है, लेकिन कोई ना कोई बड़ा है। और ये पकड़ना चाहिए, कौन पकड़ेगा? मुश्किल है। बलिराम नवाले जी ने अगर कैच को पकड़ दो तो भाई का हौसला और ऊंचा होता, लेकिन उन्होंने शायद ये भी कह दिया होगा, थोड़ा डाउन करता हूं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर गुस्सा जरूर निकालेंगे। ये हंसी मजाक का वाक्य मेरा चल रहा है, जानबूझकर नहीं किया है। वो भी हंस रहे, लेकिन दोनों बहुत बड़े भाई, दोनों भाई का एक दूसरे के ऊपर प्रेम बहुत बढ़िया है। अगली गेंद फुल टॉस, ये गेंद है, लेकिन इसी बीच क्या हो सकता है? मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई, 1 रन चुरा लिया, मना कर दिया विश्वास पाटिल ने। तो अंपायर नो बॉल का इशारा, कमर के ऊंचाई के ऊपर ये गेंद है, पहली नो बॉल आई है। सुबह से देखा था, अब भी पहली नो बॉल देखने को मिल चुकी थी। अगली गेंद फ्री हिट की है, तो इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 34 के घर में। विश्वास पाटिल पहली मर्तबा खेलने जा रहे, फ्री हिट है, इस बार ड्राइव कर दिया है। इस बार देखिए डीप एक्स्ट्रा और खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए, सिंगल के साथ विश्वास पाटिल, जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया, और टीम का स्कोर पहुंच गया 35 यानी कि 35 के घर में। अभी तक इस ओवर की 2 गेंदें 3 गेंदें बाकी है, आपके 2 गेंदें शेष है। अगली गेंद वसंत नवाले साहब की, इस बार बैक फुट जाकर थोड़ा सा गेंद को पुल कर दिया है, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई। देखिए बाउंड्री से थ्रो आया, अभी तक जलवा हिम्मत वही है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि उसी जमाने में खाया हुआ तगड़ा खाना है, और आजकल के जो लोग खिलाड़ी है संतोष मात्रे साहब, थोड़ा सा फिटनेस उनका डाउन होता है, क्योंकि
वो शारीरिक ताकत कम है, ये ध्यान में रखिए। केमिकल यस, इस बार ड्राइव कर दिया है और लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उड़ाने जा रहे, जब तक एक सिंगल चुराए, थोड़े फंबल हो गए और इसका फायदा दोनों बल्लेबाज ने उठाया। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम का स्कोर है 38 के घर में 5 विकेट के नुकसान पे। विश्वास पाटिल व्यक्तिगत 3 रन पे खेल रहे और उन्हें साथ दे रहे बल्लेबाज अमोल एरनकर जो व्यक्तिगत यहां 9 रन पे खेल रहे। और ये देखिए एक बार फिर से यहां मुझे लग रहा है कठिन होने जा रहा है और देखते देखते गेंद डीप फंडे के ऊपर चलती हुई गेंद चली गई 4 रन के लिए। खूबसूरत बल्ले से आया हुआ ये शानदार चौवा। तो बहुत आनंद मिल रहा है, लेकिन ऐसे भी गाने बजाइए कि ये जो लोग क्रिकेट खेलते थे तो उनके जमाने में ज्यादा कव्वाली बहुत फेमस होती थी, तो थोड़े से कव्वाली के मुखड़े बजाओ। अलाउड नहीं है तो ओके, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बहुत मजा आती थी। ऑन साइड के ऊपर खेला है, थोड़ा सा बैक फुट पर गए विश्वास पाटिल, 1 रन चुरा लिया। दूसरा रन के संभव में यहां मामला बनेगा, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इसी बीच या एक ही रन मिल चुकी है और आखिरी ओवर बाकी। पारी की 6 गेंदें, स्लॉग ओवर, डेथ ओवर। और मराठी में हम हमेशा कहते हैं कि हनामारी का ये ओवर है, या दंगा इस ओवर में ज्यादा चलता है, लेकिन दंगा और हंगामा मचाने वाले खिलाड़ी जो 22 साइड की पट्टी के ऊपर है, तो कुछ ना कुछ करके हथियारों को धार दो और इस ओवर में ऐसे पिटाई करो कि मानो गेंदबाज लस्त पस्त होना चाहिए। लेकिन आखिरी गेंदबाज चालाक और चतुर गेंदबाज लाए हैं। प्रमोद जी कडू, मैनभाम सोनारी, माफ कीजिए अजय आए हैं। यस, अजय मोहिते साहब आए। गेंदबाजी देखिए, अच्छी गेंद, चकमा दिया बल्लेबाज या विश्वास पाटिल को। 5 गेंदें शेष। उनकी गेंदबाजी की स्टाइल देखिए, लेफ्ट आर्म आ रहे, लेकिन लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे। ये देखिए आगे निकले विश्वास पाटिल, कदमों का प्रयोग किया, लेकिन नवाले साहब जी ने गलती की और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और 2 रन इकट्ठा किया, 2 रनों के साथ स्कोर गया है 45। एक भाई लॉन्ग ऑन के ऊपर, एक भाई लॉन्ग ऑफ के ऊपर है, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और क्रिकेट से बहुत उन्हें मोहब्बत है। ये वाइड गेंद आ चुकी है, अगर बल्ले से ठीक ठाक संपर्क होता तो गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाती, लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 46, 46 के घर में। अगली गेंद विश्वास पाटिल के लिए। विश्वास पाटिल ने कदमों का जरूर प्रयोग कर दिया है, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है, 1 रन चुरा लिया और इसी के साथ दूसरा रन लेने की तैयारी में। और उंगली खड़ी हो गई है अंपायर संदीप पाटिल साहब जी की, क्योंकि पॉपिंग क्रीज से विश्वास पाटिल बहुत दूर थे। तो इसी बीच एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 47, 47 के घर में 6 विकेट के नुकसान पे। कमांड दीजिए। और विश्वास पाटिल की जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज अभिजीत तिलफुले। प्लेटफॉर्म अलीबाग, बहुत अलीबाग में जाने की मजा ही कुछ और थे।
अगली गेंद मोहिते की, और इस बार देखा जाए रिवर्स बैटिंग कर दिया है, लेकिन बढ़िया से रक्षण हुआ, एक रन चुरा लिया, दूसरा लेने के संभव में क्या हो सकता है, मगर मना कर दिया अमोल एरेंडेसन ने। तो एक सिंगल के साथ उन्होंने खुद का खाता ओपन किया। स्कोर पहुंचा है स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम का स्कोर है 48 के घर में। इस बार ड्राइव किया है, शॉट एक्स्ट्रा और खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया दायरे के बाहर, एक सिंगल चुराई, सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है। स्कोर पहुंचा है 49 के घर में, 49 पे पेन पूर्व विभाग टीम का स्कोर। ये देखिए रिवर्स सी बैटिंग करने गए मगर यहाँ एक रन मिलेगी, और इसी के साथ स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम की 50 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। इनिंग तो खत्म हो गई, और जीतने के लिए यह मरुआई विंदने टीम को 51 रन की जरूरत है 36 गेंदों में। 36 गेंदें जीतने के लिए 51 रन चाहिए, 51 रन चाहिए। गेंदबाजी कैसी होगी और बल्लेबाजी कैसी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सृष्टि का शाश्वत नियम है कि परिवर्तन होना ही चाहिए, और परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जीतने के लिए 36 गेंदों में 51 रन चाहिए, 51 रन चाहिए मरुआई विंदने टीम को जीतने के लिए। तो चलते एक बार फिर से 51 रनों का पीछा करने में मरुआई विंदने टीम की बल्लेबाजी कैसी, और स्वर्गीय राजा पाटिल पेन पूर्व विभाग टीम की गेंदबाजी कैसी है। सुनिए, जिन्होंने क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर अपना नाम बड़ा कर दिया, आज भी तो बिल्कुल चलिए हम आगे का अंक का हाल बताने के लिए हमारे युवा कमेंटर हमारे परम मित्र उमंग भोईरा माइक्रोफोन के ऊपर, उनके वाणी के ऊपर सुनिए इस मैच का रिजल्ट। धन्यवाद अमितजी म्हात्रे सर. तत्पूर्वी मात्र विनंती करण्यात येते SG स्पोर्ट्स उरण संघाचे संघनायक हिमांशू एंटरप्राइजेस संघातील संघनायकाला विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी कॉम्बॉक्स मध्ये यायचं आहे. तर नक्कीच सामना आपण पाहतोय मरुआई विंदने विपक्ष स्वर्गीय राजा पाटील पेन पूर्व विभाग आपल्याला पाहायला मिळते. प्रथम सत्राचा जर विचार करायला गेला तर प्रथम सत्रामध्ये फलंदाजी करत असताना राजा पाटील पूर्व विभाग पेन संघाचे 7 षटकामध्ये 50 धावसंख्येची लयलूट केली आणि 51 धावसंख्येचं मात्र आव्हान ठेवलं आहे ते मरुआई विंदने संघासमोर. तर कशा पद्धतीने खेळ केला जाईल, सलामीची जोडबोली आपल्याला पाहायला मिळेल मरुआई विंदने संघाची. वैयक्तिक पहिलं षटक हाताळतील रवींद्र राऊत. स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळतील अनिल पाटील आणि नॉन स्ट्राईक एंडला असतील राजेश पाटील. सलामीला आहेत आपण पाहतोय अनिल पाटील, त्यांच्या समवेत आहेत राजेश पाटील. गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील रवींद्र राऊत. पहिला चेंडू आपण पाहतोय लॉंग ऑन रिजनला चेंडू ट्रॅव्हल झालाय.
संत गतीनं मात्र एक धावसंख्या येताना पाहायला मिळते. एका धावेनं स्वतःच श्रीगणेशा करताना पाहायला मिळतील. संघाचं सुद्धा खातं ओपन केलं जातील. मध्यम गती गोलंदाज, फिरकी गती गोलंदाज वापरण्यात आलेत. स्वर्गीय राजा पाटील पेन संघाच्या माध्यमातून आपण पाहतोय संध्याकाळचं सत्र. यावेळेला आपण पाहतोय लेग बिफोरची मागणी करण्यात आली. पंचाने मात्र त्या अपीलला दाद दिली. इथे मात्र लेग बिफोरच्या स्वरूपानं विकेट क्रमांक पहिलं राजेश पाटील यांच्या खेळीचा अंत. डीजे तर नक्कीच आपण पाहतोय इथे मात्र माझी वेळ समाप्त होईल. आपण पाहतोय पुढील समालोचन आम्हाला ऐकायला मिळेल. खऱ्या अर्थानं रायगड 40+ चे उपाध्यक्ष आदरणीय श्री किरीटभाई पाटील सरांचा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळेल. तर मी विनंती करतोय किरीट पाटील सर. धन्यवाद उमंग. देवेंद्र रावत ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, धीरे से गेंद को ढकेल दिया था शॉट फाइन लेग की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया. इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि राउत ने एलबीडब्ल्यू आउट किया था. इस बीच राउत पैवेलियन एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट और एक गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, गेंद को ढकेल दिया था कवर की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया और मिस फील्डिंग हुई है. वहां पर देखना है गेंद कहां, और ये 4 रनों के लिए जहां 1 रन मिलना चाहिए था 4 रन मिले. इस 4 रन के साथ तेजी के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 5 रन 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. डीजे मास्टर्स बढ़िया 40+ मास्टर्स की ओर से 40+ रायगढ़ वेलफेयर एसोसिएशन आयोजित बिग बैश स्पर्धा. इस बीच राउत राइट आर्म ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, खेल दिया है डीप कवर की दिशा में, जब तक इनको फील्ड करते 1 रन और तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भागना चाहते थे, लेकिन वहां पर रोका उन्हें और अपने घर में सुरक्षित. स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर. काफी सुहाना मौसम, बीच में बादल, सूरज कहीं पर छुपता हुआ और इस छुपा छुपी में खेल हो रहा है. और ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, लेकिन इस गेंद का फायदा नहीं उठा सके. गेंद को सिर्फ ढकेल दिया था पॉइंट की दिशा में, डीप पॉइंट में जाकर गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 2 रन पूरे किए. इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया कुल मिला के 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पहली ओवर की समाप्ति. ये बिग बैश स्पर्धा भारत में पहली बार 40+ के माध्यम से खेली जा रही है और रायगढ़ 40+ वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से ये पहला एक उपक्रम है जो यहाँ किया गया है. और अब उसका पहला दिन बारिश के कारण इस टूर्नामेंट को 4 दिन के लिए रोका गया था और उसके बाद काफ़ी जहद मेहनतों के बाद इस टूर्नामेंट को फिर से शुरू करने में कामयाब हुई है 40+ की ये रायगढ़ कमेटी. और सभी खिलाड़ियों का भी मैं मनपूर्वक आभार करना चाहूँगा, क्योंकि आज जो चारों ही टीम अपने वक्त पर आकर इस खेल को शुरू किया और एक सुहाना खेल देखने को मिल रहा है. एक बहुत ही सुंदर खेल. ऐसा नहीं लग रहा है उमंग, आपको ऐसा लग रहा है कि 40 साल के ऊपर के खिलाड़ी खेल रहे करके? नक्कीच सर, वयाचे 40 वर्षाचे खेळाडू आहेत, पण खेळ असा खेळतात की यंग जनरेशनला सुद्धा लाजवण्याचं काम करतायत सर. सही बोला उमंग. इस बीच पैवेलियन से अशोक राइट आर्म ओवर द विकेट, ठीक अंपायर के पास से हल्के हल्के कदमों से ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, खेल दिया है, गेंद को उठा दिया हवा में, लेकिन वहां पे कोई फील्डर नहीं था. जब तक मिड ऑफ से जाकर गेंद को फील्ड करते 1 रन और दूसरे रन के लिए भागे. थोड़ी सी मिस फील्डिंग, इस मिस फील्डिंग के कारण 2 रन मिले. इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है कुल मिला के 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अनिल पाटिल सामना करेंगे अशोक की अगली गेंद का. राइट आर्म ओवर द विकेट, ठीक अंपायर के पास से ये गेंद फिर से एक बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी,
ठीक से गेंद के लाइन में नहीं आए, चूके पूरी तरह से, बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने। आज करीबन इस मैच को देखने के लिए करीबन 30,000 पब्लिक यहाँ पर नजर आ रही है। स्टेडियम खचोखच भरा हुआ और ऑनलाइन करीबन 1 लाख के ऊपर लोग इसे देख रहे हैं। इस बीच अशोक अगली गेंद, और इस गेंद को उठा दिया है मिड ऑन और मिड विकेट के स्ट्रेट ड्राइव किया था, लेकिन अमोल सर काफी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं सुबह से। उन्होंने इस गेंद को रोका और 1 रन पर ही उन्हें समाधान मानना पड़ा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया तेजी के साथ 12 रन। 51 रन करने 6 ओवर में, यानी 36 गेंद 51 रन का लक्ष्य है और अब तक उन्होंने 12 रन बनाए हैं। और देखिए अब फिर से एक बार धूप, इस बीच अशोक की ये गेंद, और ये गेंद बढ़िया गेंद थी, गुड लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर गिर कर थोड़ा सा कांटा बदलती हुई बाहर की तरफ निकलती हुई, चूंकि पूरी तरह से कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं, विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया और इससे गेंद के साथ स्कोर अभी भी रुका हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 51 रन का लक्ष्य है 6 ओवरों में, जबकि दूसरी ओवर खेली जाए। अशोक ये गेंद, और फिर से एक बार अशोक के पास से गेंद को खेल दिया मिड ऑफ की दिशा में। अमोल सर कोई गलती नहीं की, बढ़िया फील्डिंग और 1 रन से संतोष वहां पर। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे अनिल 13 रन के अपने वैयक्तिक स्कोर पर। 13 रन हुए कुल मिलाकर और अनिल अब सामना करेंगे अशोक की अगली गेंद का। ये गेंद और ठीक से पल्ले पर नहीं ले सके, गेंद गई है मिड विकेट की दिशा में। शॉर्ट मिड विकेट पर खुद गेंदबाज जाके गेंद को फील्ड करते, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए अनिल को। दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन, जबकि 6 ओवर में उन्हें 51 रन का लक्ष्य हासिल करना है। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लक्ष्य भी अभी भी मैच दोनों ओर झुका हुआ है। उमंग क्या लगता है इस तरह से गेंदबाजी हो रही है, इस गेंदबाजी को देखते हुए और बल्लेबाजी को देखते हुए इस मैच का रुख कुछ बताना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों ओर बराबर की आग लगी हुई है। उमंग धन्यवाद सर. नक्कीच आपण पाहतोय 2 षटकं झाली, 2 षटकांमध्ये 14 धावसंख्या आल्या. सामना बॅलन्स आहे, 2-3 विकेट गेले तर कुठेतरी जड येऊ शकते सामनामध्ये, आणि जर 2-3 षटकार आले तर मात्र दडपणामध्ये येऊ शकतोय गोलंदाजीचा पारडा. तर नक्कीच काय होऊ शकेल ते सांगता येऊ शकत नाही. बरोबर है उमंग. और ये गेंद लेग स्टंप पे बाहर थी, लेकिन गेंद सीधा फाइन लेग की दिशा में, लेकिन 1 रन से नहीं रोक सकेंगे उन्हें। तेजी के साथ जैसे गेंद को उन्होंने खेला और तेजी के साथ दौड़ चुके दोनों बैट्समैन में तालमेल अच्छा नजर आ रहा है। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर की पहली गेंद डाली गई, राजा लखींद्रे काफी लगते रहे निकाली है सभी की उन्होंने पिछली मैचों में। वही लखींद्रे फिर से एक बार इस गेंद को ठीक से पल्ले पर नहीं ले सके, गेंद गई है मिड ऑन की दिशा में और दूसरे रन के लिए भागे तेजी के साथ। देखना है रन आउट होते या नहीं, लेकिन नहीं, एक वाइड थ्रो था और 2 रन पूरे किए। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है 17 रन। तीसरी ओवर खेली जा रही है, 51 रन का लक्ष्य है। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए मरुआई विंद ने देखना है फिर से एक बार। राजा राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर के दोनों हाथ फैलते हुए वाइड का इशारा। एक अतिरिक्त रन, इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऐसी गेंद डालनी थोड़ी सी महंगी साबित हो सकती है। फिर से एक बार राजा 2-4 कदमों से भागते और ये गेंद को खेल दिया, लेकिन ये गेंद गई है शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 19 रन। अभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी होगी क्योंकि 51 रन का लक्ष्य है और 1-1 रन से ये अभी अपना हिसाब चुकाना चाहते हैं। देखना इस बीच अनिल राजा का अगली गेंद का, और ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद बैट और पैड के बीच से होती हुई सीधी चली गई विकेट कीपर के पास। कोई समझ नहीं पाए बैट्समैन, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये इस दिन की चौथी मैच खेली जा रही है। इस बीच ये गेंद लेग स्टंप के काफी बार, फिर से एक बार अंपायर के हाथ दोनों फैलते हुए, खराब गेंद, वाइड का इशारा। इस वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है 19 रन 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें खराब फेंकी है राजा ने
काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और बीच में एक गेंद उनकी खराब फेंकी जा रही है। फिर से एक बार राइट आर्म मोड़ दो ये गेंद, और इस गेंद को खेल दिया, देखना है। और ये कैच ड्रॉप हुआ है वहां पे, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा और दूसरे रन के लिए भागे। थोड़ी सी मिस फील्डिंग और ये दूसरा रन पूरा किया। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी करीबन 29 रनों की जरूरत है। 19 गेंदे 29 रन। इस बीच फिर से एक बार राजा, ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, लेकिन बैट्समैन ठीक से लाइन में नहीं आए। डॉट बॉल। स्कोर 22 रन 3 ओवर के समाप्ति पर। 18 गेंदे 29 रन, 18 गेंदे 29 रन। ड्रिंक्स इंटरवल हो रहा है। मैं उमंग से पूछना चाहता हूं, उमंग अब इस इक्वेशन में थोड़ी सी मैच फंसी हुई नजर आ रही है मरुआई के लिए, क्योंकि 29 रन 18 गेंदे, लेकिन कहा नहीं जा सकता। एक ओवर अगर अच्छी आई तो इस मैच का रुख बदल सकती है। क्या लगता है आपको? नक्कीच सर, 29 धावसंख्येची गरज आहे, मात्र एखादा मोठा षटक आलं तर पूर्णपणे सामन्याचं चित्र पलटताना आपल्याला पाहायला मिळेल, पूर्णपणे दडपणामध्ये येईल स्वर्गीय राजा पाटील पेन पूर्व विभाग संघ. आणि जर विचार करायला गेला तर अद्यापपर्यंत संघ चांगल्या स्थितीमध्ये खेळतोय, चांगल्या स्थितीमध्ये गोलंदाजी केली जाते, कारण की एक फलंदाज मात्र बाद झालेत. राजेश पाटील वैयक्तिक 0 धावसंख्येवर बाद झालेत आपण पाहतोय 5च्या रूपानं. तदनंतर मात्र किल्ला सावरण्याचं काम केलं जाते. अनिल पाटील आणि त्यांच्या समवेत आहेत प्रमोद कडू. चांगला खेळ, कारण की प्रमोद कडू सुद्धा खूप अनुभव आहे, खूप अनुभवी खेळाडू आहेत, कित्येक मैदानात त्यांनी गाजवलीत. आणि आता मात्र आपण पाहतोय चांगली गोलंदाजी. राजा लकिमले यांनी सुद्धा फेकण्याचा प्रयत्न केलाय, कारण की 8च धावसंख्या दिल्या आहेत, म्हणजे कुठेतरी पूर्णपणे सामना जखडून ठेवण्याचं काम केलंय. इथून मात्र कशा पद्धतीने गोलंदाजी केली जाते आणि कशा पद्धतीने फलंदाजी केले त्याच्यावर सर्व डिपेंड असेल, कारण की क्रिकेट हा अनिश्चित केला आहे. होत्याचं नव्हतं करण्याचं काम क्रिकेटनं केलं जातंय, कारण की सरड्यासारखी उपमा या क्रिकेटच्या खेळाला दिली तर काय होऊ शकतोय, काय घडेल काय बिघडेल हा येणारा कालवेळच ठरवेल. सही बोला उमंग. जैसे आप देख रहे हैं कि इस दिसंबर के महीने में बारिश की बौछार हो रही है, तो ये जो निसर्ग ने बदलाव लिया है उस बदलाव को हम अब एक्सेप्ट कर नहीं सकते थे, लेकिन करना पड़ा है. तो यही बात है, क्रिकेट का कभी रंग बदलेगा. आपने सही कहा कि गिरगिट कभी रंग बदलता है अपना, वो किसी को पता नहीं चलता है. तो क्रिकेट भी ऐसा है, गिरगिट का जैसा है, जो अपना रंग कभी बदलता है वो पता नहीं चलता है. अब अगला गेंदबाज जो काफी अनुभवी गेंदबाज है, अभिजीत तिलपुले, जो काफी अनुभवी गेंदबाज है, और देखना है उनके सामने है. और ये गेंद देखना है, रनआउट हो गए और ये रनआउट हुए. मैंने कहा था पहले काफी अनुभवी गेंदबाज है. एक स्लोअर गेंद थी जिसको खेल नहीं सके थे और बैट्समैन सीधे चले आए, और प्रमोद कडू आउट होकर वापस पवेलियन में आते हुए दूसरा झटका लगा है मरुआई को. धन्यवाद डीजे मास्टर. प्रमोद कडू 7 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट होकर वापस आए, रन आउट होकर. इस बीच अभिजीत अगली गेंद, और ये गेंद देखना है, अंपायर का इशारा वाइड का, अतिरिक्त रन. अनिल पाटिल बल्लेबाजी के लिए गए. अनिल पाटिल और प्रवीण घरत जासई, जो पिछली मैच में काफी अच्छी बैटिंग की थी, इस गेंद को खेल दिया विकेट कीपर के पीछे. जब तक इनको फील्ड करते 1 रन पूरा किया. इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है कुल मिलाकर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर. अभी भी जो विकेट आउट हुई थी वो प्रमोद कडू, जो एक अच्छे बैट्समैन है, सोनारी गांव से खेलते हैं, काफी अच्छी पल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज उनका पल्ला नहीं बोला. 7 गेंदों में 7 रन बनाकर रनआउट होकर वापस पवेलियन आए, और अब उनकी जगह लेने गए हैं वो प्रवीण घरत. काफी अच्छी बैटिंग की थी. अब देखना इस बार किस तरह से बैटिंग करते हैं. और मैंने पहले कहा था, लगा दिया है उन्होंने विकेट के ऊपर से होते हुए 6 रनों के लिए. पहली गेंद पर छक्का. डीजे मास्टर.
थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी और मौका ताला, गेंद को उठाकर बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया और फिर से एक बार हवा में गेंद, मगर इस बार देखना है गेंद कहां पहुंचती है। और ये 6 रनों के लिए मिड विकेट और फाइन लेग के बाहर, लगातार 2 छक्के। मैंने कहा था प्रवीण काफी अच्छी बैटिंग करते। उमंग आपने सही कहा था, अगर एक अच्छी ओवर आई तो मैच का रुख बदल सकती है। और ये तेजी के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कुछ देर पहले ऐसा लग रहा था कि इस मैच में कहीं ना कहीं मरुआई पीछे हटी है, लेकिन जैसे ही प्रवीण घरत बैटिंग के लिए आए और लगातार 2 गेंद पर एक अनुभवी गेंदबाज जिसे कहेंगे तुलपुले को लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाए और 2 गेंदों में 12 रन बनाए प्रवीण सामना करेंगे तुलपुले की अगली गेंद का। और ये गेंद देखना है, फिर से एक बार मिड विकेट की तरफ मार दिया है। देखना एक रन मिलेगा, वहां पे अच्छी फील्डिंग हुई और इसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया तेजी के साथ 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी महंगी ओवर साबित होती हुई। फिर से एक बार अभिजीत तलपुले और ये गेंद बोल्ड आउट होकर वापस। काफी अच्छी गेंद थी ये, ठीक से खेल नहीं सके अनिल, और अनिल कुल मिलाकर 13 रन 14 रन बनाकर 13 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए हैं अनिल। और ये तीसरा झटका लगा है मरुआई विंदने को। अब जीत के लिए 14 रनों की आवश्यकता है 12 गेंदों में। काफी आसान सा इक्वेशन लाके रखा है प्रवीण घरत ने। नेक्स्ट बलिराम उनकी जगह लेने गए। उमंग आपने पहले ही कहा था कि इस मैच में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि क्रिकेट एक गिरगिट का खेल है, कभी रंग बदलेगा पता नहीं चलता है। और इसी तरह से 2 छक्के ने इस मैच का पूरा रुख बदल दिया। 18 गेंदों में 29 रन चाहिए थे, अब इक्वेशन आ गया है 12 गेंदों में 14 रन, और अभी भी उनके 7 विकेट आउट होने बाकी है। सुभाष शिंदे गेंदबाजी करेंगे प्रवीण को, और ये गेंद वाइड का इशारा, लेग स्टंप के काफी बाहर। अब इक्वेशन नजदीक आती हुई 12 गेंद 13 रन, और सामने खेल रहे प्रवीण जिन्होंने लगातार 2 छक्के लगाए 3 गेंदों में 13 रन। और ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, और इस प्रकार आउट होकर वापस पैवेलियन में। और फिर से एक बार खेल ने काटा बदला है। अच्छी बैटिंग कर रहे थे प्रवीण, एक बाहर जाती हुई गेंद को मारना चाहते थे, चूंकि गेंद ने पल्ले का बाहरी किनारा लिया, विकेट के ऊपर ने कोई गलती नहीं की, और इस प्रकार एक बड़ा झटका लगा है विंदने मरुआई को। लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा किया। अब बाकी का काम पीछे जो 6 बैट्समैन बाकी है उन्हें करना है। 11 गेंदे 13 रन, अब उनकी जगह लेने काय मनामंदी राहील होता आंबेघरचा ढाण्यावात आमचा राजा दादा पाटील होती दादाची निराळी बात आमचा राजा दादा पाटील होता आंबेघरचा ढाण्यावात आमचा राजा दादा पाटील होती दादाची निराळी बात। धन्यवाद डीजे मास्टर। और सुभाष ने एक अच्छी सफलता अर्जित कर दी है राजा पाटिल टीम को। फिर से एक बार सुभाष पूरे लंबे कद के, लंबा रनअप पैवेलियन एंड से, फैले हुई फील्ड, 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है और 6 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, डीप कवर, मिड ऑन, मिड विकेट, मिड ऑफ, इस बीच राजा की अगली गेंद, और ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर की तरफ निकल रही थी। खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, चूके पूरी तरह से, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी 38 रन 10 गेंदों में 13 रन। फिर से एक बार गेम फंसता हुआ नजर आ रहा है। सुभाष की काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अब देखना है किस तरह से सामना करते विलास।
और ये गेंद खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में, कोई फील्डर नहीं है और देखना है गेंद रोक पाते हैं नहीं, और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। कोई फील्डर नहीं, खराब गेंद थी लेग स्टंप के बाहर जिसे घुमा दिया था फाइन लेग की दिशा में। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे सुभाष, लेकिन एक खराब गेंद ने पूरा इक्वेशन फिर से एक बार चेंज कर दिया है। 9 गेंदे 9 रन, फिर से एक बार बॉल टू बॉल। इस बीच अगली गेंद, और ये गेंद देखना है 6 रन, बढ़िया शॉट ये विलास का, 6 रन। और इस तरह से इस मैच में अब औपचारिकता कहीं बाकी रह चुकी है उमंग, क्योंकि अब 8 गेंदे और 3 रन इक्वेशन आ गया है। कृपया दोन्ही संघ जे आहेत आपले SG आणि हिमांशू या कर्णधारांनी ताबडतोब आपल्या पॅव्हेलियन मध्ये यायचं, इथे नाणेफेकीसाठी सहकार्य करायचंय। शेवटची मैच है। इस बीच सुभाष काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक उन पे प्रहार हुए हैं 2, और इस प्रहार के कारण पूरा मैच का रुख बदल दिया है। वहां पर विलास ने 3 गेंदों में 10 रन। और हमारे अध्यक्ष अन्ना गावड़े साहब काफी खुश नजर आते हुए इस टूर्नामेंट को देखते हुए, उनके स्वप्न को पूरा करते हुए। इस बीच 1 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर 49 रन। अब 2 रन 7 गेंदे 2 रन, जबकि 18 गेंदों में 29 रन चाहिए थे। उमंग तभी हमने कहा था कि इस मैच का कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आपने जो कहा था कि गिरगिट रंग बदलता है, बदल दिया रंग विलास ने, और इस मैच को फिर से एक बार अपने हाथों में लेकर आए। और अब ये 6 गेंदे और 1 रन, 6 गेंदे और 1 रन, यानी अब सिर्फ औपचारिकता जिसे कहेंगे हम बाकी रह गई है। और इस मैच को जीतने के लिए तो मरुआ विंद ने अपना खाता खोलेगी अब इस एक। कृपया SG स्पोर्ट्स आणि हिमांशू एंटरप्राइज यांना विनंती करण्यात येते परत एकदा की आपण कृपया इथे यायचं आहे नाणेफेकीसाठी, आपणास विनंती आहे। हिमांशू एंटरप्राइज SG चे कर्णधार हेमंत इथे आलेले आहेत, तर SG हिमांशू च्या कर्णधारांनी ताबडतोब यायचं, कारण आपल्याला परत पुढे विकेटचं पण आपल्याला कामकाज करायचं आहे, त्यामुळे कृपया सहकार्य करावे, विनंती है आपणास। इस बीच और ये गलत तरीके से खेलने की कोशिश, रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, औपचारिकता बाकी रह गई है, इसलिए बैट्समैन भी एकदम मजे में खेल रहे हैं। इस बीच और ये गेंद देखना है, और इस तरह से ये 1 रन बन चुका है 22 के ये रूप में, और इस तरह से इस मैच को जीत लिया है मरुआ विंदने ने। उनका अभिनंदन, और दोनों ही टीम का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। कृपया प्लेइंग 11 तातडीने ताबडतोब द्यायचं दोन्ही संघांनी। आणि या सामन्याचा सामनावीर बळीराम नेवाळे, 1 ओव्हर 6 रन आणि 3 विकेट बळीराम नेवाळे, आणि 1 रन केलेले त्यांनी। मी विनंती करतो त्यांना की त्यांनी इथे यायचं आहे आणि हा पारितोषिक घ्यायचं आहे। आता झालेल्या या सामन्यांमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने